अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो सॉल्व करेंगे। पार्ट वन में हमने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले जो 5 क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी थे, उनके 6 पार्ट्स आगे दिए हुए थे हर क्वेश्चन के, इसलिए हमने उनको पार्ट वन में इंक्लूड किया है। अब पार्ट टू हम चलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। 2 6 आ रहा है जी, इफ Z1 and Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 और Z2 क्या है? दो कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। शो दैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ए आर जी के आर्गुमेंट हम पढ़ा था क्या होता है, एंगल थीटा को हम कहते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। तो आपने दो कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं और ये प्रूफ कर देना है कि लेफ्ट साइड पे क्या है, Z1 Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करके जो आर्गुमेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो अब देखिए बड़ा इजी है कैसे हमने प्रूफ करना है। हमें लेने हैं दो कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम लेते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर। लेट का नहीं, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है जी। तो फर्स्ट नंबर आप ले रहे लेट Z1 का नाम रख लें जी R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। यह मेरे लिए फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर। इस तरह सेकंड ले लेंगे, सेकंड का नाम Z2 होगा, उसका नाम क्या होगा? R2, ठीक है जी। इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ये हमने दो कम्प्लेक्स नंबर लिए इन पोलर फॉर्म। Z1 जो है उसमें देखिए हमने एंगल का नाम क्या रखा है? थीटा 1, और Z2 में एंगल थीटा 2 है, तो एंगल का नाम क्या होता है? आर्गुमेंट, ठीक है। तो आप पीछे मेंशन करेंगे विद Z1 का आर्गुमेंट क्या है जी? आर्गुमेंट ऑफ Z1 किसके इक्वल है? थीटा 1, क्योंकि Z1 में एंगल थीटा 1 है, तो Z1 का आर्गुमेंट क्या है? थीटा 1। एंड जो सेकंड है Z2, उसका जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 किसके इक्वल है? थीटा 2, क्योंकि उसमें एंगल थीटा 2 आ रहा है, तो उसका नाम क्या रखेंगे हम? थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो गया, ठीक हो गया जी। ये तो हमने उनके नाम रख दिए, ठीक हो गया। जो कि एंगल का नाम होता है आर्गुमेंट। अब देखिए लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है? Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब आप क्या करें? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। नाउ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, तो Z1 की लिखें वैल्यू R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, देखें जी, मल्टीप्लाई करेंगे, देखें R1 इंटू R1 इंटू R2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें जी, मल्टीप्लाई करने में क्या होता है? पहले फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, cos थीटा 1 cos थीटा 2 आ जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 आ गया। फिर फर्स्ट को सेकंड से करेंगे तो आयोटा एज इट आ जाएगा, cos थीटा 1 sin थीटा 2 आ गया, सॉरी। उसके बाद अब बारी है सेकंड की, तो सेकंड नंबर है आयोटा साइन थीटा 1, उसको cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 हो गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद लास्ट में देखें आयोटा साइन थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर है, साथ आ गया साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ गया। तो ये बेटा हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। इनको सिंप्लीफाई करें, देखेंगे R1 R2 एज इट, ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये एज इट आ गई, cos थीटा 1 cos थीटा 2 एज इट आ गया। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में क्या आयोटा कॉमन आ रहे हैं? इन दोनों से आयोटा क्या ले लें? कॉमन निकाल लें। तो इन दोनों से हम क्या करते हैं? आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 आ गया प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 आ गया। ये देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये माइनस हो जाएगा जी साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 हो गया। तो ये बेटा हमने क्या किया है? इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू R1 R2 एज इट आ गया इंटू
अब जो ना यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करा है, देखने गौर से। cos थीटा वन cos थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ये दो आपस में फार्मूला अप्लाई होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फार्मूले हैं, ठीक है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में जाके पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है जी cos थीटा वन cos थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू इक्वल होता है जी cos ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, cos ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। ये हमने क्या किया, इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, फार्मूला अप्लाई होगा, देखें प्लस आयोटा इंटू, ये देखें ये आयोटा हमने कॉमन निकाल लिया था जी। नेक्स्ट देखें जी साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा टू कॉस थीटा वन। पहले देखिए साइन के साथ थीटा वन है, कॉस का थीटा टू है, और फिर कॉस के साथ थीटा वन है, साइन थीटा टू है। ये होता है जी साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। ये हमारे पास आ गया। इधर भी हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं फॉर्मूला पर लिखता हूँ ताकि आप उसको नोट भी कर लें रजिस्टर पे और उसको याद भी कर लेना। तो अब ये हमारे पास क्या है जी, Z1 को मल्टीप्लाई जब किया हमने Z2 के साथ, हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। अब इसमें देखिए आर्गूमेंट क्या है, अब इसका आर्गूमेंट लिखे नाउ आर्गूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, आर्गूमेंट क्या होता है एंगल, इसमें एंगल क्या आ रहा है थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू। तो जो एंगल है वो आर्गूमेंट होता है, तो इसमें आर्गूमेंट क्या आया है थीटा वन प्लस थीटा टू आ गया। आगे देखेंगे अब थीटा वन क्या है, थीटा वन देखें, थीटा वन क्या है आर्गूमेंट ऑफ Z1। तो थीटा वन की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे थीटा वन, क्योंकि आर्गूमेंट किसका है Z1 का, प्लस थीटा टू क्या है, थीटा टू किसका है आर्गूमेंट Z2 का। तो थीटा टू की जगह पे आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो देखें लेफ्ट साइड पे क्या था आर्गूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2, राइट साइड पे क्या आया है आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ये तो हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब ये दो हमने फॉर्मूले अप्लाई किया है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उनको ना अच्छी तरह नोट कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, नोट करें शाबाश। पहला फॉर्मूला हमने जो कॉस अप्लाई किया वो ये है जी कॉस, ठीक है, थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक है। पहले देखें कॉस, दोनों कॉस है थीटा वन थीटा टू, फिर दोनों साइन है थीटा वन थीटा टू। जो होता है कॉस का ये फॉर्मूला होता है जी थीटा वन प्लस थीटा टू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। ये आप चैप्टर नंबर है आगे जाके 8 या 9 में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फार्मूले के अंदर। उसके बाद दूसरा हमने जो फार्मूला अप्लाई किया जी वो ये अप्लाई किया हमने जो आयोटा वाला फैक्टर था साइन थीटा वन कॉस थीटा टू, ठीक है, प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू इक्वल होता है जी साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। तो दूसरा हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये दो बड़ा फार्मूले हैं, ये कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये दो फार्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं, इससे हमारा रिजल्ट क्या होगा, प्रूफ हो चुका है जी। स्टूडेंट नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जी, इसमें भी हमें वही कह रहे हैं कि Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें क्या प्रूफ करना है आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो अभी सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है Z1 Z2 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। इसमें माइनस आ गया, ठीक है। तो पहले पार्ट में मल्टीप्लाई हो रहे थे प्लस आएगा, और सेकंड पार्ट में डिवाइड है तो माइनस आएगा। ये दो प्रॉपर्टीज आप वैसे भी याद रखने आने वाले ना जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर हम ये प्रॉपर्टीज इसको यूज भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगेन वही स्टेप हमें वैसे सिमिलरली करना है। सेकंड पार्ट हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, Z1 हो गया हमारा R1 cos थीटा वन प्लस आयोटा sin थीटा वन, और Z2 हमारा क्या हो गया R2 cos थीटा टू प्लस आयोटा sin थीटा टू। तो इसमें थीटा वन जो है वो क्या है आर्गूमेंट है Z1 का, और थीटा टू क्या है आर्गूमेंट है किसका Z2 का। आर्गूमेंट क्या होता है एंगल, ठीक है, जो एंगल थीटा आ रहा है उसको हम आर्गूमेंट कहते हैं, ठीक है। अब हमें इनको क्या करना देखें डिवाइड करना है, Z1 को Z2 से क्या करें डिवाइड कर लें, ठीक है। तो देखिए ना इनको डिवाइड करना है जी Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, तो Z1 की लिखेंगे वैल्यू R1 cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है जी R2 इंटू कॉस थीटा टू
प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये हमने डिवाइड किया। अब जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो अब यहाँ भी हमें क्या करना होगा, इनको रैशनलाइज करने, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा बेटा, जो वैल्यू नीचे होती है उसके हम कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नीचे कॉन्जुगेट का क्या आ रहा है, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। तो बाकी जो R1 R2 है वो एज इट रहेंगे, उनके साथ आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट ऊपर जो स्टेप होगा वो एज इट आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसके कॉन्जुगेट से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आर जो है उसको रहने दें आप, ठीक है। सिर्फ कॉन्जुगेट जो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो देखें जब cos थीटा 2, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस आयोटा साइन थीटा 2, नीचे भी क्या आ जाएगा, cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। तो ये हमने क्या किया, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें जी, दिस इज इक्वल टू, ऊपर देखें R1 एज इट इंटू, ये मल्टीप्लाई करें बेटा, ध्यान से करना, फर्स्ट को फर्स्ट से, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2। फिर cos थीटा 1 को माइनस आयोटा से करें तो माइनस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 आ गया। उसके बाद आयोटा साइन थीटा 1 को इससे करेंगे तो आ जाएगा जी प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 आ जाएगा। और लास्ट में देखें जी, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस क्या माइनस, और आयोटा स्केयर, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्केयर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखें जी, डिवाइड जो हमारे पास नीचे देखें क्या आ रहा है, R2 आ गया जी इंटू, ये देख नीचे फॉर्मूला बन गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है जी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का, ए क्या है जी कॉस स्केयर थीटा 2 माइनस बी का स्केयर, बी क्या है होता स्केयर साइन स्केयर थीटा 2, ये हमारा सारा क्या है, बी है। तो नीचे हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू R1 इंटू, अब फिर देखिए फॉर्मूला बेटा अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये माइनस आयोटा स्क्वायर क्या लिखना होगा, प्लस आयोटा माइनस 1 उसकी वैल्यू पुट करें, देखें जी cos थीटा 1 एज इट, इन दोनों से ना आप कॉमन निकालें। चलिए हम इसे प्लस आयोटा कॉमन निकालते हैं, प्लस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू पहले आएगी, साइन थीटा 1 cos थीटा 2, उसका ये आ जाएगा माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। आयोटा स्क्वायर बेटा क्या होता है, -1, तो जब हम यहाँ -1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ जाएगा, ये आ गया ओवर, नीचे देखें ये R2 एज इट इनटू, यहाँ भी देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो जब हम यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ या -1 पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। आप देखेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखिए इसलिए R1 देखिए cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, अभी हमने पहले पार्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या, इसको क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा, इनटू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, अब इसमें क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, ठीक है। तो cos में अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। और यहाँ भी देखें ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 2 आएगा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओवर R2 इंटू, ये देखें cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर दें क्या आ जाएगा 1, तो इसके जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे क्या, आर्गुमेंट, ठीक है। अब आप इसका आर्गुमेंट निकालें, आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। सही है, चले एक स्टेप और कर लें इसके अंदर नेक्स्ट, फिर हम इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू R1, नीचे क्या बच गया R2 इंटू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब हम निकालते हैं इसका क्या आर्गुमेंट, ठीक है। नाउ ये क्या हमारी वैल्यू किसकी आई है, Z1 ओवर Z2। नाउ
आर्गुमेंट ऑफ z1 और z2 इज इक्वल, आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल। देखिए एंगल क्या आ रहा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा। ठीक हो गई। उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप, थीटा 1 क्या है, थीटा 1 किसकी वैल्यू है, आर्गुमेंट ऑफ z1 है। थीटा 1 की जगह पे आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 और थीटा 2 क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z2 आ जाएगा। ठीक हो गई बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब लेफ्ट साइड पे क्या है, वही आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2। तो देखें और से देखें, आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 किसके इक्वल आ गया है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। नंबर 7 की तरफ जी, क्या कह रहे हैं, डिवाइड z1 इक्वल है 6 इंटू कॉस 50 प्लस आयोटा साइन 50 बाय z2। तो कह रहे हैं z1 को z2 से डिवाइड करें, z2 की वैल्यू हमें गिवन है 3 cos 30 प्लस आयोटा साइन 30, यानी z1 z2 को पहले डिवाइड करें एंड एक्सप्रेस इन फॉर्म x प्लस आयोटा y, और x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनको डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो डिवाइड वाला हमने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा वो अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो देखें z1 को z2 से क्या करेंगे, डिवाइड करें पहले। तो z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है जी 6 इंटू कॉस 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री बाय z2। z2 की वैल्यू क्या है, 3 है, इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री आ गया। अब इनको डिवाइड करें, देखें कैसे। 6/3 से डिवाइड हुआ, कैंसिल क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 3 1 द 3 2 द 6 हो गया। अब ये इनको जब डिवाइड करना है तो क्या हमने पूरा पढ़ा था जी, कॉस का एंगल कॉस में से माइनस होगा और साइन का साइन में से। देखें जी, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 यानी 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस आयोटा एज इट साइन, और साइन का एंगल साइन में से माइनस 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये जी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, वही डिवाइड का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। 2 इंटू कॉस एज इट थी, 150 में से 30 माइनस करें, क्या बचा जी 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन, ये भी माइनस करें, क्या आ गया 120 डिग्री। एंगल हमेशा दोनों का सेम होगा क्योंकि आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट हमेशा सेम होता है। इनटू सिंप्लीफाई करने बेटा, cos 120 कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करने आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस आयोटा एज इट साइन 120, हम कैलकुलेटर से वैल्यू जब फाइंड करते हैं आते हैं √3 डिवाइडेड बाय 2 आता है। ठीक हो गया जी। अब ये क्या करें, ये जो बाय 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 प्लस आयोटा, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई √3/2। तो देखें जी, ये 2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया -1 बच गया जी, प्लस यहाँ भी देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3 आ गया जी, और आयोटा साथ एज इट। तो ये हमने क्या किया है, z1 और z2 को डिवाइड किया है, और जो हमारा आंसर है वो किस फॉर्म में आ गया है, x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, √3 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं जी, मल्टीप्लाई z1 इज इक्वल टू 2 cos 60 प्लस आयोटा साइन 60 एंड z2 इक्वल है 5 cos 90 प्लस आयोटा साइन 90 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क डिफरेंस क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 7 में डिवाइड करना था, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल सी फार्मूला है, इसमें एंगल जो होंगे दोनों के आर्गुमेंट्स वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐड हो जाएंगे और डिवाइड में क्या होते थे माइनस। ठीक है, तो सिंपली क्या करें, मल्टीप्लाई करना है जी, z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू, z1 की लिखिए वैल्यू 2 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, नाउ मल्टीप्लाई 5 इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है बेटा, देखिए 2
मल्टीप्लाई 5 करें क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद देखें ये है जी cos थीटा 1, ये है cos थीटा 2, तो क्या होगा cos का एंगल cos में ऐड कर दें cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, इस तरह प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो वही फॉर्मूला सिर्फ क्या हुआ है मल्टीप्लाई में प्लस होता है डिवाइड में माइनस होता है। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे 10 एज इट इनटू cos 60 90 ऐड करें क्या बना 150 डिग्री प्लस आयोटा एज इट साइन 60 और 90 को प्लस करें क्या बना 150 डिग्री आ गया। अब आप क्या करेंगे कैलकुलेटर से बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करें। cos जो होता है 150 उसकी वैल्यू आएगी जी एक तो माइनस में आएगी ठीक है माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। हाँ जी cos 150 की वैल्यू कैलकुलेटर में निकाली तो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ गई प्लस आयोटा साइन 150 की वैल्यू आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आएगी 1/2 क्या आएगी 1/2 आएगी। तो आप 10 को अंदर क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा एज इट और 10 मल्टीप्लाई 1/2 तो कैंसिल करना है बेटा ये 2 10 से कड़ा 5 आ गया तो माइनस एज इट आ गया माइनस 5 अंडर रूट 3 आ गया प्लस यहाँ 2 कटा 10 से तो 5 आ गया प्लस 5 आयोटा तो माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 आयोटा ये हमारे पास क्या आ गया Z1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू हमें दी है -2 होता है तो इसके दो चीजें हमें फाइंड करनी है एक मॉडुलस फाइंड करना है और एक हमें क्या फाइंड करना है आर्गुमेंट ठीक है। तो मॉडुलस तो वही हमने एक्सरसाइज 1.1 में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था ठीक है तो बहुत इजी है जी। तो देखें जी एज हमें जो कम्प्लेक्स नंबर है वो z क्या दिया हुआ है -2 होता इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का साइन क्या होता है ऐसे हम उसको दो लाइनों से क्या करते हैं शो करते हैं। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता था जी रियल पार्ट ऑफ z उसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसका स्केयर और होल अंडर रूट ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला जी किसका मॉडुलस का। इसमें वैल्यू पुट कर दें रियल पार्ट क्या है -2 रियल पार्ट वो होता है जो जिसके साथ आयोटा नहीं होता प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 है जो आयोटा के साथ होता है ठीक है। तो जो आयोटा के साथ होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट तो उसके -2 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा -2 का स्क्वायर किया है भी 4 आ जाएगा नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव 4 + 4 ऐड किया बेटा 8 आ गया जी। आप 8 का देंगे स्क्वायर रूट एक को तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लें दूसरा ये क्या देखें 8 को आप लिख रहे हैं ऐसे 4 × 2 तो ये जो 4 है इसका जो अंडर रूट है ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और जो अंडर रूट के अंदर 2 है वो 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी z मॉड की वैल्यू मॉडुलस क्या है मॉड क्या है ठीक है। सेकंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है आर्गुमेंट। अब इसका हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है आर्गुमेंट मतलब एंगल निकालना है ठीक है। आर्गुमेंट किससे कहते हैं एंगल को। तो आर्गुमेंट का भी फॉर्मूला हमने अभी पढ़ना है ठीक है उसको देखें एज आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा कहते हैं उसको और उसका ये फार्मूला होता है जी tan इनवर्स y ओवर x ये फार्मूला होता है किसका आर्गुमेंट निकालने का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये आगे भी बार बार आने वाले क्वेश्चन में यूज होगा इसलिए बेटा आप इस फार्मूले को नोट कर लें और याद भी रखना ठीक है। नाउ इसमें वैल्यू पुट करनी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y क्या होता है जी जो आयोटा के साथ क्या है जी -2 x क्या होता है जो रियल पार्ट होता है वो भी 2 है ठीक है -2 सॉरी वो भी क्या है -2 तो y इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा के साथ होगा और x क्या होता है रियल पार्ट। तो इसको सिम्प्लीफाई करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स तो ये 2 कटेगा -1 कटेगा क्या बचा 1 आ गया। tan इनवर्स 1 जब हम लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 45 डिग्री या उसे कहते हैं π/4। अब हमारे पास थीटा है π/4। अब एंड पे आपने ये चेक करना है क्या जो आंसर थीटा हमारे पास आया है क्या यही हमारा आंसर है या आंसर चेंज होगा। कैसे देखो हमें z की जो वैल्यू दी है -2 होता इसमें x भी क्या है नेगेटिव y भी क्या है नेगेटिव है। जब x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा
तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, थर्ड। हमने ये लास्ट क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस किया था, आपको समझाया था। जब दोनों नेगेटिव होंगे एक्स भी वाई भी, तो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। अब जरा 45 जो है वो तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तुम्हारा आंसर क्या यहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपने एंगल क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो आप सेंटेंस लिखेंगे कि बिकॉज, क्योंकि हमारे जो दोनों कंपोनेंट है एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, बोथ और नेगेटिव, दोनों क्या है जी, नेगेटिव है। सो जो थीटा है हमारा एंगल है, लाइज, लाइज क्या होता है जी, मौजूद होना, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव होंगे तो कौन सा बनता है जी, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 में ऐड करेंगे पाई, 180 मतलब क्या होता है पाई, पाई में क्या कर लें, जो एंगल आपका आया है पाई बाय 4 से ऐड कर लें। थर्ड में निकालना हो तो पाई में हम ऐड करते हैं, 180 से ग्रेटर आंसर आता है, ठीक है। तो ये बेटा एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 इंटू पाई 4 पाई प्लस इसका जो 1 है 1 इंटू पाई पाई, तो 4 पाई में पाई ऐड करें बेटा तो बन जाएगा 5 पाई बाय 4। तो ये हमारा क्या आ गया जी, थीटा कह लें या इसको कह लें आर्गुमेंट, एक ही बात है, आर्गुमेंट ऑफ जेड 5 पाई बाय 4। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है जी, राइट डाउन द इक्वेशन आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये हमें दी गई इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, कह रहे हैं इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखे, कार्टेशियन फॉर्म, यानी x और y की फॉर्म में लिखना है। इफ z किसके इक्वल x प्लस आयोटा y, ठीक हो गया जी। तो हमें ये जो है फैक्टर टर्म इसका आर्गुमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तरह क्वेश्चन समझिए, 2-3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई टर्म दी हुई है उसका आर्गुमेंट आगे गिवन है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने वो जो ब्रैकेट में टर्म आ रही है ना, आपने उसका आर्गुमेंट खुद फाइंड करना है, ठीक है। एक आर्गुमेंट हम खुद फाइंड करेंगे और एक आर्गुमेंट हमें क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। इससे हमें क्या होगा, या कंपेयर कर लेंगे, हम उनको इक्वेट कर लेंगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है जी, z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा, आप इसका नाम रख लें, लेट्स सपोज कर लेंगे क्या है, w है, ठीक है। इससे हमारे क्वेश्चन में क्या होगी, आसानी होगी। तो लेट w इज इक्वल है z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट w इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस आयोटा y, तो z की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें x प्लस आयोटा y, ऊपर कॉन्जुगेट एज इट -2 प्लस आयोटा एज इट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट लेंगे तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा जी। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जी, x -2, इन दोनों से बेटा देखें आयोटा और माइनस आयोटा y में से आयोटा कॉमन निकाल लें, आयोटा कॉमन निकालें, यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ पे क्या बच गया y, ये हमारे पास क्या w की वैल्यू y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट, ठीक है। नाउ आर्गुमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया, देखें इधर। नाउ आर्गुमेंट हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन के अंदर, आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है जी, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, देखिए 1 माइनस y, और रियल पार्ट क्या है, x माइनस 2। ये हमने पहले पढ़ा है, दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आर्गुमेंट का जो फार्मूला है वो होता है जी tan इनवर्स b बाय a, b क्या होता है, ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, और a क्या होता है, जो रियल पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ठीक है। अब देखें आर्गुमेंट ऑफ w, हमें क्वेश्चन में आर्गुमेंट ऑफ जो w है वो किसके इक्वल गिवन है, 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब देखें इधर आर्गुमेंट वैसे ही आ गया, w की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें, z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ y ओवर x माइनस 2, ये ऐसे चालू, ठीक है भाई। अब ये देखें आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2 पाई बाय 3। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दें, 2 पाई
बाई 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 2। तो ये हमने जो गिवन था, गिवन वैल्यू पुट कर दी। सामने ब्रैकेट में हम लिख दें गिवन, गिवन, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स इधर से मूव करेगा लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा tan, तो ये आ जाएगा tan ऑफ 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 2। अब इसकी वैल्यू निकाले tan 2 पाई बाई 3, पाई की वैल्यू हम जानते हैं डिग्री में होती है 180, तो पहले 180 पुट करेंगे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास आएगा जी 120 आ जाएगा। tan 120 जब हम निकालते हैं कैलकुलेटर से तो हमारे पास आता है माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी, माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 2। ये हमने बेशुमार क्वेश्चन निकाल लिए हैं जिसमें हम क्या करते हैं पाई जगह 180 पुट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है और y आपने बेसिकली इक्वेशन निकाल ली है y, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, देखें, इनटू x माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो माइनस के रूट 3 इंटू एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे, माइनस के रूट 3 एक्स आ गया, माइनस के रूट 3 इंटू 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब हमें क्योंकि इक्वेशन y की फॉर्म में निकाले, देखें इधर ये जो माइनस वाई है ये इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू, और ये जो माइनस के रूट 3 एक्स है ये जाएगा राइट साइड में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह ये वैल्यू जो है ये भी क्या हो जाएगी, उधर जाकर सॉरी माइनस हो जाएगी, तो प्लस है माइनस 2 अंडर रूट 3 और प्लस से पहले से मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है y की इक्वेशन आ चुकी है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, इफ z इक्वल है x प्लस आयोटा y एंड आर्गुमेंट ऑफ z conjugate माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर z conjugate प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल किसके है 9 पाई बाई 4 के। ये हमें ये फैक्टर है, इसका आर्गुमेंट दिया हुआ है। शो दैट हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0। तो हमें ये वाला जो रिजल्ट है ये हमें प्रूफ करना है जी, हमें लेकर आना है, और हमें बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, इसमें आंसर हम ये लेके आएंगे। तो हमें ये दिया फैक्टर, इसका नाम क्या रखें W, जैसे हमने क्वेश्चन 10 में किया जी। तो लेट करें जी, लेट W जो है इज इक्वल है z कॉन्जुगेट माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर z कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। अब इधर क्या करें वैल्यू पुट करें किसकी z की, तो देखें जी w इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा ऊपर क्या है जी कॉन्जुगेट माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एज इट, नीचे भी z की वैल्यू पुट करें जी x प्लस आयोटा y ऊपर कॉन्जुगेट एज इट प्लस 1 माइनस 2 आयोटा एज इट। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा y से क्या हो जाएगा माइनस आयोटा y, ये दोनों एज इट आ जाएंगे। उसके बाद नीचे भी कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा x माइनस आयोटा y और प्लस 1 माइनस 2 आयोटा एज इट आ जाएंगे। अब फैक्टर अलग अलग करें, रियल और इमेजिनरी, तो कॉमन निकालें, ये x और ये माइनस 1 एज इट आ जाएगा। इन दोनों से देखें इसमें और इसमें से आयोटा कॉमन आ सकता है, तो आयोटा कॉमन निकालें, ये बच गया 2, ये बच गया माइनस y ओवर, नीचे भी देखें x और प्लस 1 एज इट, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 जब कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस आयोटा कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस वाई क्या हो जाएगा प्लस वाई, और ये माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए ये हमारे पास एक टर्म बनी है, अब हमने क्या करना है इसको सिंपल लेके आना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसका मेथड क्या होगा, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करते हैं जी, तो देखें जी दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 एज इट प्लस आयोटा एज इट 2 माइनस y एज इट ओवर x प्लस 1 माइनस आयोटा इनटू y प्लस 2। तो रैशनलाइज बेटा क्या करना होता है, जो नीचे वैल्यू होती है उसके कॉन्जुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कॉन्जुगेट यानी माइनस है तो प्लस के साथ हो जाएगा, तो x प्लस 1 प्लस आयोटा इनटू y प्लस 2 ओवर x
+1 प्लस आयोटा इंटू y+2। तो ये देखें, ये एक तरफ समझ लें, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो नीचे टर्म है उसके कॉन्जुगेट के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप जरा सिंप्लीफाई करें, देखें जी, इस तरफ हमारा क्या चल रहा है, W, ठीक है। W इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर देखें, नीचे देख लेना पहले, नीचे क्या हो रहा है जी, ये देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दोनों वैल्यूज सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस दरमियान में आ रहा है, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है जी, आयोटा और y+2, ये तो आयोटा का स्क्वायर और y+2 का स्क्वायर। नीचे तो क्या स्क्वायर, ऊपर क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, x-1 को x+1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा, x²-1। फिर x-1 को आयोटा इंटू y+2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो आयोटा इंटू x-1 y+2, ठीक होगा जी। उसके बाद बेटा सेकंड नंबर की बारी है, आयोटा इंटू 2 माइनस वाई को x+1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये बेटा आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस वाई x+1। और लास्ट टाइम में क्या करना है बेटा, सेकंड को सेकंड से करें, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस, ठीक हो गया। और 2 माइनस वाई और y+2, तो 2 माइनस वाई इंटू y+2, ठीक है जी। ये हमने क्या किया, जस्ट मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब जरा सिंप्लीफाई करने जी, तो देखें ऊपर देखें x²-1 एज इट, ये लास्ट को देखें, ये देखें गेन a माइनस बी और a+b, तो इसका मतलब क्या बनेगा, a² माइनस b², तो एक स्क्वायर यानी 2 का बेटा स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस b², b क्या होगा, y², ये a है, ये b है, ये a b, ठीक है, a माइनस बी इंटू a+b। उसके बाद बेटा देखें इन दो वैल्यू में क्या आ रहा है, आयोटा कॉमन आ रहा है, तो क्या करें, आयोटा कॉमन निकालें और ब्रैकेट यूज करें, x-1 y+2, उसके बाद ये 2 माइनस प्लस 2 माइनस वाई इंटू x+1, तो ये बेटा हमने क्या किया है, इन दोनों में से आयोटा क्या लिया है, कॉमन निकाल लिया। नीचे देखें ये स्क्वायर है जी, तो इसको एज इट लिख लें, बेशक x+1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 जब यहाँ पुट करें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y+2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सेपरेट करें जी, सेपरेट मतलब देखिए इधर, ये रियल पार्ट है सारा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके नीचे ये अलग डिवाइड होगा और इसके नीचे क्या होगा, अलग डिवाइड होगा, देखिए, क्योंकि हमने इसका निकालना है क्या, आर्गुमेंट। तो देखिए x²-1, ये ब्रैकेट ओपन कर दें, बेशक -4 हो जाएगा, प्लस y² ओवर x+1 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर हो गया जी, प्लस इस सब के नीचे ये क्या होगा, अलग डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी आयोटा इंटू x-1 y+2 प्लस 2 माइनस वाई इंटू x+1 ओवर x+1 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, w को सिंप्लीफाई कर दिया है, ये w का रियल पार्ट आ गया है और ये उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ w, नाउ आर्गुमेंट ऑफ w, तो उसका फॉर्मूला बेटा वही है जी, tan इनवर्स b ओवर a, b क्या है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ओवर a क्या होता है, रियल पार्ट, ठीक है। तो ये देखें जी, b ओवर a करेंगे, b की वैल्यू है जी x-1 इंटू y+2 प्लस 2 माइनस वाई इंटू x+1, ठीक है, ओवर x+1 का स्क्वायर आ गया प्लस y+2 का स्क्वायर, ये हमारा b आ गया, ओवर a क्या है हमारा, ये सारा a है, ठीक है। तो देखें जी x² -1 -4 प्लस y² ओवर x+1 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया, b ओवर a। ऐसा करने से देखें क्या हुआ, ये देखें ये दोनों क्या हो गया, सेम है, कैंसिल हो गया, ठीक है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर ओपन नहीं किया था।
जी बेटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, ये आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू जो है ये तो एज इट आ जाएगा, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू, आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, अब ऊपर देखना नहीं बेटा, ये वैल्यू बची है एक्स माइनस वन वाई प्लस टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, x इंटू वाई करें तो क्या आ जाएगा जी, एक्स वाई, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 2x, उसका माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई, और माइनस वन इंटू माइनस टू करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स, 2x आ जाएगा, उसके बाद 2 इंटू वन क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, उसके बाद माइनस वाई इंटू एक्स करेंगे बेटा माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और माइनस वाई इंटू प्लस वन करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा, ओवर ओवर में आपका ये टर्म बची है जी एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर करें इकट्ठा कर दें माइनस फाइव आ जाएगा, और प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया टेन इनवर्स ऑफ, इनको हमने आपस में क्या किया है मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे देखिए क्या आ रहा है आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू, तो आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू जो है हमें किसके इक्वल गिवन है 9 पाई/4, तो इसकी जगह बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 पाई/4 आ गया, इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, इनको सिंप्लीफाई करें, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, आगे देखिए माइनस टू प्लस टू भी कैंसिल हो गया, प्लस टू एक्स किया तो 4x आ गया, माइनस वाई किया तो माइनस टू वाई आ गया, नीचे क्या है जी x का स्क्वायर माइनस फाइव प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये जो टेन इनवर्स है ये लेफ्ट साइड पे आएगा, क्या बन जाएगा टेन हो जाएगा, तो टेन ऑफ 9 पाई/4 इज इक्वल टू 4x माइनस टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब टेन 9 पाई/4, तो पाई पर 180 पुट करें, उसको 9 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से डिवाइड करें, तो ये टेन हमारे पास आएगा जी 405, और कैलकुलेटर से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे टेन 405 की, तो आएगी वैल्यू 1, क्या वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी हमारे पास, इसलिए बेटा कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए हर वक्त। ये एज इट आ गया जी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको जो मल्टीप्लाई करें, जब ये 1 से आके मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आएगी सारी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस टू वाई आ गया। अब लास्ट स्टेप बेटा देखिए, ये दोनों टर्म जो है इनको उठा के आप ले आए लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो देखें क्या बनता है एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस वाई स्क्वायर लिखें, ठीक है, उसके बाद ये प्लस 4x जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4x माइनस टू वाई, लेफ्ट साइड पे आगे हो जाएगा प्लस टू वाई, और माइनस फाइव एज इट है, तो इक्वल किसके आ गया 0 के, तो ये बेटा हमने जो रिलेशन प्रूफ करना था हमारे पास आ चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, इफ z इक्वल है x प्लस योटा वाई एंड आर्गूमेंट ऑफ z माइनस टू माइनस थ्री योटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ z प्लस टू प्लस थ्री योटा किसके इक्वल है 2 पाई की। अब यहाँ देखना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट माइनस हो रहा है और गिवन किसके इक्वल है 2 पाई के, शो आपको क्या करना है 2y इक्वल टू 3x, तो ये रिजल्ट हमने 2y इक्वल टू 3x हमने प्रूफ करना है, आंसर लेके आना है। तो इसमें देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट माइनस हो रहा है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ भी की थी कि दो आर्गुमेंट का जब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट माइनस होता है इक्वल किसके होता है दोनों को डिवाइड करके, ठीक है। तो कैसे करें देखें समझे। सबसे पहले स्टेप बेटा आप करें, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसका नाम Z1 कर लें, इसका Z2 कर लें, ठीक है। तो लेट Z1 इक्वल है Z माइनस टू माइनस थ्री होता एंड Z2 इक्वल है Z प्लस टू प्लस थ्री होता। ये हमने क्या किया Z1 और Z2 नाम रखे, ठीक है। तो अब लिखेंगे एज, जैसा कि प्रॉपर्टी क्या होती है जी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल होता है किसके, आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ये हमने जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में पहले प्रूफ भी किया हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करें जी, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, ठीक है, किसकी Z1 और Z2 की।
लेफ्ट साइड पे देखिए क्या करना आपने, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, वो तो हमें गिवन है किसके इक्वल है, 2 पाई के, तो इस तरफ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है जी, 2 पाई इज इक्वल टू, अब जो राइट साइड है हमारी इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो z1 की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, z माइनस 2 माइनस 3 होता ओवर z2 हमारे पास है z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और जो रिजल्ट हमने करना है वो प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखें जी 2 पाई एज इट आएगा, जो लेफ्ट साइड है हमारी इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू पुट कर, z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y, तो z की जगह आ गया x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 होता है एज इट ओवर, नीचे भी z की जगह उसकी वैल्यू आ गई x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 होता एज इट आ गया। इसे बेटा अब कॉमन निकाल लें, सिंप्लीफाई कर लें, देखें जी 2 पाई इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ x माइनस 2 लिखें पहले रियल पार्ट, और इन दोनों में से होता कॉमन निकाल लें, प्लस होता कॉमन आएगा y माइनस 3 आ जाएगा, नीचे भी देखें x प्लस 2 आ गया रियल पार्ट, इन दोनों से योटा कॉमन निकाल लिया, योटा कॉमन लिया तो y प्लस 3 आ गया। अब बेटा हम जैसे पिछला हमने क्वेश्चन किया है इसी तरह इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें, कैसे, रैशनलाइज करके, ठीक है। तो देखिए जी 2 पाई जो है लेफ्ट साइड एज इट आ जाएगी इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ ये जी x माइनस 2 प्लस आयोटा x माइनस 2 आ गया प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 3 आ गया जी ओवर x प्लस 2 एंड प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 3 आ गया जी, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज बेटा करने के लिए हम क्या करना होता है जी, हमें जो नीचे नंबर होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हम करते हैं जी x प्लस 2 प्लस आयोटा, तो प्लस आयोटा तो माइनस के साथ करेंगे हम, ठीक है। देखें x माइनस 2 माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस 3 ओवर x, सॉरी यहाँ प्लस 2 था, प्लस 2 है जी, आगे माइनस होता इंटू वाई प्लस 3, तो जो वैल्यू नीचे होती है ना उसके आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट के साथ, यानी यहाँ प्लस से होता है माइनस होता करके बाकी सारी वैल्यू एज इट उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 2 पाई इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ, ऊपर देखिए बेटा पहले x माइनस 2 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये दोनों वैल्यू, ठीक हो गया। फिर x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3, फिर प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 3 एक्स प्लस 2, और लास्ट में देखिए प्लस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, माइनस आयोटा स्केयर, माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा y माइनस 3 वाई प्लस 3, जो कि क्या बन जाएगा वाई स्केयर माइनस 9, यानी a का स्केयर माइनस b का स्केयर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नीचे देखें x प्लस 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो क्या बना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या बेटा बनेगा जी a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ जाएगा, ये आ गया a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप देखें जी आर्गूमेंट ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये करें, देखें इधर ये जो वैल्यू है ना नीचे वाली, इसको दोनों के साथ ना अलग अलग डिवाइड करें, ठीक है, अलग अलग डिवाइड करें, देखें क्या होगा, ऊपर से कॉमन भी निकालेंगे एक्स स्केयर माइनस 4 एज इट, उसका ये लास्ट देखें वैल्यू छोटा स्केयर क्या होता है माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई स्केयर माइनस 9, ठीक है। इसके नीचे ये अलग डिवाइड कर लें, एक्स प्लस 2 का स्केयर, अच्छा ये माइनस छोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 पुट करें तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वाई प्लस 3 का स्केयर आ गया प्लस, उसका बेटा देखें बेटा ये वैल्यू जो है ये दोनों सेकंड और थर्ड, इन दोनों में से क्या करें, आयोटा कॉमन निकालें, जब हम इनमें से आयोटा कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा वाई माइनस 3 एक्स प्लस 2 इंटू ये माइनस है, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2 और वाई प्लस 3, एक्स माइनस 2 और वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का स्केयर
प्लस y प्लस 3 का स्केयर, ठीक हो गया जी। तो ये हमने बेटा क्या किया है, नीचे वाले जो वैल्यू है ना उसको अलग अलग क्या किया है, डिवाइड किया है, रियल के साथ सेपरेट, इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब आर्गुमेंट का फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। आर्गुमेंट फार्मूला वही होता है tan इनवर्स b ओवर a, देखें जी, tan इनवर्स ऑफ b ओवर a, b क्या है, b ये सारा है, ठीक है, ओवर a क्या है, ये सारा, तो b ओवर a फार्मूला अप्लाई करें, देखें इधर b क्या है जी, y माइनस 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 y प्लस 3, ये सारा b है, x प्लस 2 का स्केयर आ गया जी, y प्लस 3 का स्केयर ओवर a क्या आता है, ये रियल पार्ट x स्केयर माइनस 4 प्लस y स्केयर माइनस 9 ओवर a, ये आ गया x प्लस 2 का स्केयर आ गया प्लस y प्लस 3 का स्केयर आ गया। ये ऐसा करने से क्या हुआ, देखेंगे ये दोनों फैक्टर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसलिए नेक्स्ट टाइम बेटा क्या होगा, ये जो tan इनवर्स है ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, tan 2 पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में इनको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो y इंटू एक्स बेटा करें मल्टीप्लाई तो एक्स वाई, फिर y को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा 2y, माइनस 3 इंटू एक्स करें क्या आ गया माइनस 3x, और माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 6, आगे इनको मल्टीप्लाई करें शाबाश, माइनस x इंटू वाई माइनस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद माइनस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा माइनस 3x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2y, और लास्ट बेटा माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 3 करें तो क्या आ जाएगा प्लस 6। तो मल्टीप्लाई बेटा इतिहास से करना, ठीक है। और इसके साथ क्या डिवाइड हो रहा है जी, ये एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख ले तरतीब के साथ, -4 एंड -9 मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे -13। ये सब क्या tan 2 पाई। अब tan 2 पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालें, 2 पाई का होता है 180, यानी tan 360 बन जाएगा। उसकी वैल्यू बेटा होती है जी क्या 0, कैलकुलेटर से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 इज इक्वल टू, इधर क्या है एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा बेटा। उसके बाद ये प्लस 2y है, प्लस 2y करें क्या बनेगा प्लस 4y, माइनस थ्री एक्स करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा, -6 प्लस 6 कैंसिल ओवर, नीचे क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13। अब होगा क्या देखें बेटा, इक्वल किसके 0 के, तो ये सारी टर्म जो है ये वाली ये सारी इधर आके 0 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगी 0, तो दिस इंप्लाइज ऊपर क्या बच गया जी 4y माइनस 6x इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब भी आंसर 0 होता है तो कब 0 होता है, जब न्यूमरेटर जो होता है यानी ऊपर वाली वैल्यू किसके इक्वल हो 0, यानी ऊपर अगर 0 हो ना तो नीचे कोई भी वैल्यू हो तो आंसर क्या होता है 0। अब क्योंकि हमारे पास आंसर 0 है, इसका मतलब है जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या होगी 0 होगी, या फिर ये कह दें कि नीचे जो सारी वैल्यू है वो इस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 से क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 4y माइनस 6x बेटा किसके इक्वल आ गया 0 के, ये माइनस 6x बेटा इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 6x, तो 4y किसके इक्वल आ गया 6x के हो गया। अब ऐसा करें दोनों साइड क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, 2 से जब डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, दिस इंप्लाइज दोनों को 2 से डिवाइड करें, देखिए इधर 4y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6x डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से बेटा कटा 4 तो 2 आ गया, तो इधर क्या बच गया जी 2y इज इक्वल टू, इधर कटा तो क्या आ गया 3x, 2y किसके इक्वल आ गया 3x के, ये तो हमने क्या करना था प्रूफ करना था जो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन में क्या दी है z माइनस 2 बटा का मॉड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस 2 का होल मॉड, और z की वैल्यू हमें क्या दी है x प्लस आयोटा y, ये हमें इक्वेशन दी है, इसको हमने सॉल्व करना है, और z की वैल्यू हमें क्या गिवन है x प्लस आयोटा y। तो क्या करें बेटा सिंपली सबसे पहले स्टेप में आप क्या करें z की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर मॉड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो z की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, z की वैल्यू है जी x प्लस आयोटा y, आगे माइनस 2 आयोटा एज इज इक्वल टू z की जगह उसकी वैल्यू x प्लस आयोटा y, ऊपर कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस 2 का मॉड। उसके बाद बेटा देखें इधर दोनों से आयोटा कॉमन निकालें, दोनों से
आयोटा जब कॉमन निकालें ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y-2 का मॉड इज इक्वल टू, ये कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा y। ठीक है जी, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। और उसके बेटे देखें जी नेक्स्ट, x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 2 एज इट आ गया जी, इज इक्वल टू, ये तरतीब से लिख लें, x प्लस 2 पहले आ गया, माइनस आयोटा y बाद में। ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी, इधर ये रियल आ गया, ये इमेजिनरी आ गया। ठीक है, अब मॉड का लगा दे फार्मूला, तो मॉड का फार्मूला क्या होता है जी, रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और उसका अंडर रूट। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या x, ठीक है, तो देखें जी x का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है y माइनस 2, उसका स्केयर और अंडर रूट। इस तरफ रियल पार्ट क्या है, x प्लस 2 रियल पार्ट है, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस y, क्योंकि आयोटा के साथ माइनस y है, उसका स्केयर आ गया। तो ये बेटा हमने क्या किया, मॉड का फार्मूला अप्लाई किया, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और उसका अंडर रूट। तो इसमें बेटा एक तो ये स्टेप कर, दोनों तरफ क्या कर ले, स्केयर कर ले, ताकि स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगी, स्केयरिंग है बोथ साइड, दोनों साइड का स्केयर लेंगे ना जब, तो इधर का भी दोनों का स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखें क्या बचा, x का स्केयर प्लस, ये बेटा फॉर्मूला ओपन कर ले, a माइनस बी का होल स्केयर, तो ये क्या आएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, b माइनस 2 है, इसका स्केयर करें 4 आ जाएगा, आगे माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो 2 का क्या बनेगा 4y माइनस 2ab इज इक्वल टू, इस तरफ भी देखे बेटा x प्लस 2 का होल स्केयर है, तो होल स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 आ गया, प्लस 2ab करेंगे तो क्या बनेगा 4x, 2ab करेंगे जब, तो माइनस y का स्केयर क्या हो गया प्लस y का स्केयर। तो इन सब टर्म को ना एक साइड पे करना, ठीक है, इससे हमारी जो कैंसिलेशन है वो आसान हो जाएगी। तो देखिए x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 4 माइनस 4y प्लस एक्स स्केयर आ गया, इधर आके माइनस हो गया, माइनस 4x माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया है, इन तमाम टर्म्स को मूव करवा के लेफ्ट साइड पे हम ले आए हैं। अब देखें इधर प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर कैंसिल हो गया। उसके बाद बेटा देखिए प्लस 4 माइनस 4 भी कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या बचा जी, माइनस 4y एंड माइनस 4x। तो माइनस 4y माइनस 4x इक्वल क्या आ गया 0 के। ये जो माइनस 4y है इसको आप ले जाए लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट साइड पे, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4y, दोनों साइड से 4 से 4 भी क्या हो गया कैंसिल, इधर माइनस एक्स पर उधर y बच गया, तो माइनस एक्स इक्वल क्या आ गया y के, या हम कह सकते हैं कि y किसके इक्वल आ गया माइनस एक्स के। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है y इक्वल टू माइनस एक्स। बता रहा जी इफ फॉर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको z की वैल्यू वही सेम दी हुई है x प्लस आयोटा y, ये इक्वेशन हमें क्या करनी है सॉल्व करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो z आ रहा है, z की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा क्या आ रहा है मॉड आ रहा है, मतलब मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने z की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए बेटा 5 एज इट आ जाएगा और z की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस आयोटा y, आगे प्लस 4 और प्लस आयोटा एज इट इज इक्वल टू 5, z कॉन्जुगेट है यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट आ जाएगा, आगे माइनस 3 प्लस 2 आयोटा एज इट, सिंप्लीफाई कर लें 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 आयोटा y प्लस 4 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये इसका कॉन्जुगेट लेंगे, पहले लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे तो बन जाएगा x माइनस आयोटा y प्लस 2 आयोटा। क्या जी, उसके बाद देखिए बेटा 5x और ये लिखने प्लस 4, जो आयोटा के बगैर उन्हें पहले लिखने, इन दोनों में से आयोटा क्या करें कॉमन, आयोटा कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा 5y प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लें 5 इंटू एक्स 5x आ जाएगा, फिर ये लिख लें माइनस 3 5 इंटू आयोटा y करेंगे तो माइनस 5y आयोटा और प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में इधर भी यही काम करें, आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से आयोटा जब हम निकालेंगे कॉमन तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 5, ये प्लस 2 लिख लें पहले और माइनस 5 को लिख लें बाद में, दोनों साइड पे क्या है जी अब मॉड है। तो अब हमने बेटा क्या करना है,
मॉड का अप्लाई करना है फार्मूला दोनों साइड में, ठीक है जी। तो मॉड का फार्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है 5x प्लस 4, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है जी 5y प्लस 1 उसका स्क्वायर और अंडर रूट इज इक्वल टू, इधर भी देखिए रियल पार्ट क्या है 5x माइनस 3 का स्क्वायर आ गया प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 माइनस 5y का स्क्वायर उसका अंडर रूट आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर इसलिए करते हैं ताकि जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी आप क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन कर लें, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये बन गया बेटा 5 का x का स्क्वायर करें क्या आ गया 25x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या 4 है 4 का स्क्वायर करें क्या आ गया 16 प्लस 2ab 2 इंटू 5x इंटू 4, तो ये बेटा आ गया 2ab का फार्मूला अप्लाई हो गया। इधर भी फार्मूला अप्लाई करें, 5y का बेटा स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 25y स्क्वायर प्लस b 1 है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a 5y इंटू 1, तो ये लेफ्ट साइड आ गया इज इक्वल टू, आगे राइट साइड देखें बेटा, ये इधर भी क्या करें स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a बेटा 5x है 5x का स्क्वायर डायरेक्ट निकालें बेटा, 5x का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर आ जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है जी माइनस 3 स्क्वायर 9 आ गया 2ab 2 इंटू 5x इंटू 3 आ गया 2ab, यहाँ भी फॉर्मूला ओपन कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर है 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ गया, आगे माइनस 5y का स्क्वायर करें तो 25y स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू b 2ab, तो एक ही फार्मूला बेटा हम दोनों साइड अप्लाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखें 25x के दोनों साइड से क्या हो गया कैंसिल हो गया, उसके बाद 25y के दोनों साइड से क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी देखें क्या बचा लेफ्ट साइड पे 16, उसके बाद देखा है 2 इंटू 5 10 10 4 द 40x आ गया प्लस 1 2 इंटू 5 10y प्लस 10y इज इक्वल टू, राइट साइड में देखें 9 आ गया 2 5 द 10 10 3 द 30x हो गया 30x प्लस 4 और 2 टू द 4 4 5 द 20y माइनस 20y, तो एक ही वैल्यू कटी है दो वैल्यू कटी 25x के 25y के 25y के दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब सिंपलीफाई कर ले बेटा, 16 ये है प्लस 1 ये कितना हो गया 17 हो गया प्लस 40x प्लस 10y, उन वैल्यू किधर ले आए बेटा 9 और 4 13 होगा, वो इधर आगे माइनस 13 हो जाएगा जी, उसके बाद प्लस 30x हो जाएगा और प्लस 20y इज इक्वल किसके आ गया जी 0 के आ गया। अब सिंपलीफाई कर दें बेटा, 40x ये है 30x ये ऐड करें क्या बन गया 70x 10y प्लस 20y कितना हो गया जी 30y और 17 में से माइनस किया 30 तो बाकी मार्क बच गया 4 बच गया जी, इक्वल किसके आ गया 0 के। अब जो इक्वेशन है y की फॉर्म में निकालनी होती है तो 30y बेटा एज इट रहेगा, ये 70x हो जाके हो जाएगा माइनस 70x और प्लस 4 क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। लास्ट है बेटा 30 तरह के डिवाइड हो जाएगा तो y बेटा इक्वल आ गया हमारे पास माइनस 70 बाय 30, इसके साथ सेपरेट डिवाइड होगा और इसके साथ सेपरेट डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि उधर जाके डिवाइड होगा दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड होगा। कैंसिल कर लें 10 के टेबल से कैंसिल कर लें, 10 आएगा 7 द 70 और 10 3 द 30 माइनस 7 बाई 3x और ये 4 बाई 30 को आप 2 के टेबल से कैंसिल कर लें 2 बाई 15 आ जाएगा माइनस 2 बाई 15, तो ये बेटा हमारे पास क्या है सोल्यूशन आ गया है इस इक्वेशन का। नंबर 15 आ रहा है जी डिटरमिन द सेट ऑफ पॉइंट्स, तो आपने क्या फाइंड करना है सेट ऑफ पॉइंट्स यानी x और y इक्वेशन फाइंड करनी है z इक्वल किसके x प्लस छोटा y, z की वैल्यू वही कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दी है इसको सेटिस्फाई करता है, यानी z की जो वैल्यू है x प्लस छोटा y
वो इस इक्वेशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो इसमें क्या करना है, देखें इधर यहाँ पे z आ रहा है तो वहाँ पे हम z की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और ये मॉड है, मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम इक्वेशन फाइंड करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो वैल्यू पुट करें जी z की वैल्यू, तो z की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x प्लस आयोटा y, देखिए इधर 3 एज इट आ जाएगा बेटा जी, इनटू z की वैल्यू आ गई x प्लस आयोटा y माइनस 2 प्लस आयोटा एज इट इज इक्वल टू, इसके ऊपर कॉन्जुगेट भी है जी, तो राइट साइड पे क्या है 3 इंटू जेड आ गया x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, पहले कॉन्जुगेट लेंगे जी, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस आयोटा y हो जाएगा, माइनस 2 प्लस आयोटा एज इट आ गया जी, अंदर मल्टीप्लाई कर लें 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3y आयोटा एंड प्लस आयोटा, 3 को बेटा हमने इधर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई करें 3 इंटू एक्स बेटा क्या आ जाएगा 3x माइनस 3y आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू, इधर बेटा 3x वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों में देखें आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन निकालने, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3y प्लस 1, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, ठीक हो गई। यहाँ पे कॉमन निकालें, ये बेटा 3x वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस 2 वैसे ही आ गया, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकालने प्लस आयोटा, यहाँ देखिए क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा है 3y का मॉड इज इक्वल टू, ये वैसे ही आ गया जी 3x प्लस आयोटा इंटू 3y प्लस 1 का मॉड। अब बेटा हमें क्या करना है, देखें ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया है सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट आ गया है सेपरेट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल, ये इमेजिनरी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है मॉड का फार्मूला अप्लाई करें। मॉड का फार्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ये है जी, तो ये बेटा आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 माइनस 3y उसका स्क्वायर और अंडर रूट इज इक्वल टू, इसका राइट साइड में बेटा रियल पार्ट क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 3y प्लस 1 इसका स्क्वायर और अंडर रूट किया गया। अब बेटा ऐसा कि दोनों साइड पे स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये स्क्वायर ओपन कर देना हम, ठीक है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो पहले बेटा a का स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर क्या बनेगा 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर करें 4 आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो a बेटा 3x और b क्या है 2 है। इस तरह बेटा इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें आगे, a माइनस b का a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 3y, तो 3y का बेटा स्क्वायर करें 9y स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, माइनस 2a 1 है और b क्या है 3y इज इक्वल टू, अब आगे राइट साइड बेटा यहाँ भी देखेंगे स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग यहाँ पे जब, तो यहाँ पर आप लिख भी दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने से जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9x स्क्वायर, इधर बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3y का बेटा स्क्वायर करें आ जाएगा 9y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2a इंटू b, क्योंकि यहाँ पे प्लस है दरमियान में तो क्या आएगा प्लस 2ab, दोनों साइड देखिए बेटा 9x स्क्वायर कैंसिल, 9y स्क्वायर भी कैंसिल, दोनों साइड से प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी देखिए क्या बचा लेफ्ट साइड बेटा, ये देखें 4 आ गया माइनस 2 3 द 6 6 2 द 12x, उसके बाद बेटा ये आ गया माइनस 2 3 द 6y, ये लेफ्ट साइड आ गया, इक्वल राइट साइड देखिए क्या बचा है ये 6y, बस क्या बचा है 2 3 द करेंगे तो 6y आ जाएगा। आप इनको सिंप्लीफाई करें बेटा 4 माइनस 12x इक्वल टू, ये जो माइनस 6y है ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 6y, तो 4 यहाँ से कॉमन निकाल दें 1 माइनस 3x आ गया इज इक्वल टू 6y प्लस 6y करें क्या आ जाएगा 12y ऐड होकर, ठीक है 12y, ये बेटा जो 12 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू क्या आ गया y, ये 12 बेटा 4, ये 4 से कैंसिल 4 1 द 4 3, नीचे क्या बच गया जी 3 आ गया, ठीक है, तो ये 3 जो होगा ये इस 1 के नीचे अलग डिवाइड हो जाएगा माइनस, और जो 3x है उसके साथ अलग डिवाइड होगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल बेटा आ गया 1/3 माइनस x, 1/3
माइनस एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। नंबर 17 आ रहा है जी 16 सॉरी, इफ z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई एंड w इक्वल है 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा, शो दैट, शो क्या करना है कि w का जो मॉड है किसके इक्वल है 1 के, वे z इज रियल, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि w जो है उसका जो मॉडुलस है या मॉड है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं इसको, वो किसके इक्वल है 1 के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और z इसमें क्या रियल है, w की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो देखें w हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन w किसके इक्वल है 1 माइनस आयोटा z ओवर z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा, नीचे उन्होंने आगे हमें मेंशन किया है जी कि जो z है वो रियल है, z इज ए रियल, z रियल है, ठीक है। तो देखें इधर आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के इसका क्या करें, रेशनलाइज करें, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखें जी w इज इक्वल है 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा, तो नीचे z माइनस आयोटा है तो क्या करें, z प्लस आयोटा के साथ बेटा क्या कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखें दिस इज इक्वल टू 1 इंटू z 1 इंटू प्लस आयोटा माइनस आयोटा z इंटू z माइनस आयोटा z स्केयर, माइनस आयोटा z इंटू प्लस आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्केयर, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर हो जाएगा। नीचे बेटा देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो वही फार्मूला जी a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ जाएगा। ऊपर देखें जी ये z बेटा ऐसे तो आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से बेटा आयोटा कॉमन निकाल लें, अंदर आ गया 1 माइनस z स्केयर, आयोटा स्केयर बेटा क्या होता है जी माइनस 1 आ गया। नीचे बेटा आ गया z का स्केयर, आयोटा स्केयर क्या होता है माइनस 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू z, ये देखें माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा जी, प्लस z आ जाएगा, और ये आयोटा और 1 माइनस z स्केयर ऐसे ही तो आ गया। नीचे भी देखें बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, ठीक हो गया जी। अब ऐसा कर लें, ये देखें z प्लस z क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2z, क्या बन जाएगा 2z प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस z स्केयर, ऐसे नीचे क्या है z स्केयर प्लस 1। अब ऐसा कर ले कि नीचे जो वैल्यू z स्केयर प्लस 1 है उसको 2z के नीचे लंब डिवाइड कर दें, और सेकंड जो 1 माइनस z स्केयर है उसके नीचे लंब डिवाइड करेंगे। देखें 2z ओवर z स्केयर प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस z स्केयर ओवर z स्केयर प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गया w। अब w हमारे पास आ चुके हैं, अब हमने क्या करना है इसका मॉडुलस फाइंड कर, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो w का मॉड निकालें, नाउ नेक्स्ट w मॉड इज इक्वल टू, रियल पार्ट क्या है बेटा 2z ओवर z स्केयर प्लस 1, इसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट है जी 1 माइनस z स्केयर ओवर z स्केयर प्लस 1 का स्केयर, ये आ गया इसका आंसर। ये हमने क्या किया बेटा मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर 2z है इसका स्केयर बेटा क्या आ जाएगा 4z स्केयर, नीचे z स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर सेपरेट आ जाएगा, प्लस ऊपर बेटा 1 माइनस z स्केयर का होल स्केयर है, नीचे भी z स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर सेपरेट आ गया। अब बेटा कैल्शियम में देखिए नीचे दोनों का क्या आ रहा है z स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर आ रहा है, वो एलसीएम आ जाएगा हमारा z स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, ऊपर आ गया बेटा 4z स्केयर प्लस, ये बेटा इसका स्केयर ओपन कर ले 1 माइनस z स्केयर का होल स्केयर है, देखिए a का बेटा स्केयर करें 1 का स्केयर 1 प्लस b स्केयर, z बेटा स्केयर का स्केयर करेंगे तो क्या बनेगा, तो ऐसे लिखना है इजी आएगा। आगे माइनस 2a भी करेंगे तो क्या बचेगा 2z स्केयर, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा ऐसे है कि ऊपर देखें क्या स्केयर बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है, गौर से करना आपने, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करें, देखें ये 4z स्केयर है माइनस 2z स्केयर है, 4z स्केयर बेटा माइनस 2z स्केयर, बाकी क्या बचेगा 2z स्केयर, तो ये हमारे पास बच गया, ऊपर आ गया बेटा 2z स्केयर प्लस 1 प्लस z स्केयर का होल स्केयर प्लस 1 प्लस z स्केयर का होल स्केयर ओवर स्केयर रूट, सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे, ये हमने दोनों का स्क्वायर रूट क्या किया सेपरेट, जो डिवाइड हो रहे हैं डिवाइड में स्क्वायर रूट सेपरेट हो सकता है। नीचे देखें बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया,
ऊपर देखिए बेटा, इसको ये समझे a का स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab, तो ऊपर अगर हम फॉर्मूला क्लोज करें तो क्या बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। जिसे बेटा a क्या है, z स्क्वायर है, b क्या है 1 है, और 2ab 2z स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ बेटा क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर और कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बेटा आ गया z स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी क्या आ गया z स्क्वायर है प्लस 1, दोनों देखिए सेम बेटा सेम आ गए हैं, तो ये कैंसिल होंगे, तो क्या बचा 1। तो w का मॉड जो है किसके इक्वल आ गया, 1 के। ये तो हमने बेटा क्या करना था, प्रूफ करना था कि w का जो मॉड है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है कितनी है, 1। नंबर 17 आ रहा है जी, if z1 and z2 are different complex numbers, तो z1 और z2 दो हमारे पास डिफरेंट यानी मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, विद z2 की मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1, और z2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या मॉडुलस कह रहे हैं वो कितना है, 1 हमें गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, z2 माइनस z1 ओवर z1 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 का होल मॉड, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें गिवन क्या है कि z2 का जो मॉड है किसके इक्वल है, 1 के। ठीक हो गया, तो इसमें हम देखेंगे जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम ये जो है ना एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है जो ब्रैकेट में आ रहा है, इसका कोई नाम रख लेते हैं, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, लेट हम इसका नाम रखते हैं w, लेट w इज इक्वल है z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2, जो मॉड के अंदर वैल्यू आ रही है हमने उसका नाम क्या रख लिया, w। इसका मतलब हमें फिर w का मॉड क्या करना, फाइंड करना होगा, क्योंकि हमने इसका नाम w रखा है। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे जो यूज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखें क्या है जी, अगर हम लेट z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी के कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के कॉन्जुगेट के साथ, तो ये इक्वल होता है उसके मॉड का स्केयर, z मॉड का स्केयर, यानी z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इक्वल होगा z मॉड का स्केयर। अब ये प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब देखें, हमें w, हमने इसका नाम w रखा हुआ है, हमें क्योंकि अब w का मॉड फाइंड करना है, सो w का जो मॉड का स्केयर है वो इक्वल किसके होगा, w मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट, w मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट। ये वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे अप्लाई करती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे w की वैल्यू, w हमारा क्या, ये हमने जो नाम रखा हुआ है, तो w की जगह आ गया z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 मल्टीप्लाई, अगर w का कॉन्जुगेट है जी तो z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट z2। अब इसका कॉन्जुगेट है तो ऐसे ब्रैकेट यूज करें, ऊपर अप्लाई करें क्या, कॉन्जुगेट, ये होल कॉन्जुगेट है पूरी वैल्यू का। ठीक हो गया, अब कॉन्जुगेट अप्लाई करते देखें, ये z2 माइनस z1 वैसे ही आ गया ओवर 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 वैसे मल्टीप्लाई, अब इसका कॉन्जुगेट देंगे तो बेटा ऊपर जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट सेपरेट आएगा, देखें z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, नीचे 1 है 1 का कॉन्जुगेट 1 ही आएगा क्योंकि 1 रियल है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट पहले है उसका फिर कॉन्जुगेट, और ये z2 का क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। तो हर वैल्यू के ऊपर क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया, z2 का कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट 1 का 1 ही रहेगा, z1 कॉन्जुगेट पहले भी है उसका फिर कॉन्जुगेट आ जाएगा और z2 आ जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप जी, z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट ओवर 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, z1, तो जब दो दफा बेटा कॉन्जुगेट लेंगे तो वापस z1 आ जाएगा। अब इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, सिंपलीफाई करें, ठीक है। तो देखेंगे नाउ पहले ऊपर मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को फर्स्ट से z2 मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा बेटा जी z2 मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट, फिर z2 मल्टीप्लाई z1 कॉन्जुगेट आ जाएगा, z2 मल्टीप्लाई z1 कॉन्जुगेट,
फिर Z1 की बारी है, माइनस Z1 मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, Z1 मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, और लास्ट पे माइनस माइनस प्लस रहेगा, Z1 मल्टीप्लाई Z1 कॉन्जुगेट, Z1 मल्टीप्लाई Z1 कॉन्जुगेट। इस तरह बेटा हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट तो आ जाएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट आ गया, फिर Z1 कॉन्जुगेट Z2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 आ गया, और लास्ट पे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे नहीं, और Z1 कॉन्जुगेट Z2 Z1 कॉन्जुगेट Z2 मल्टीप्लाई होगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट के साथ, Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तो ये हमने बेटा क्या किया है, ऊपर वाले दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है और नीचे दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें जी, ये देखें Z2 मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट क्या बनेगा, Z2 मॉड का स्केयर, ये फॉर्मूला ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है वो इसको हमने अप्लाई कर दिया है। आगे माइनस ये बेटा आ गया Z2 Z1 कॉन्जुगेट, Z2 Z1 कॉन्जुगेट, ये आ गया वैसे ही आ गया Z1 Z2 कॉन्जुगेट, प्लस ये देखें Z1 मल्टीप्लाई Z1 कॉन्जुगेट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Z1 मॉड का स्केयर। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, उसके मॉड का स्केयर। उसके बाद बेटा नीचे आ रहे देखें, ये 1 बेटा एज इट आ जाएगा, माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट भी एज इट, माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 एज इट। यहाँ देखें Z1 कॉन्जुगेट और Z1 मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा Z1 मॉड का स्केयर, और Z2 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, Z2 मॉड का स्केयर। तो जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने ही कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे उसके मॉड का स्केयर आ जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट Z2 मॉड स्केयर, हमें गिवन है, देखें Z2 का मॉड किसके इक्वल है 1 के, तो इधर आ गया क्या 1 का स्केयर 1 ही आ गया, बाकी बेटा वैल्यू एज इट आ जाएगी, माइनस सब वैल्यू एज इट और ये भी एज इट आ जाएगा, ओवर 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z1 मॉड स्केयर एज इट। ये देखें Z2 का जो मॉड का स्केयर है, देखें Z2 मॉड किसके इक्वल है 1 के, तो इसके रहेगा 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर बेटा क्या होगा 1 ही आ जाएगा। अब देखें वैल्यू देखें गौर से बेटा, ऊपर देखें 1 नीचे क्या है 1, ये क्या है Z2 Z1 कॉन्जुगेट, ये देखें Z2 Z1 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट सेम है, आगे Z1 मॉड स्केयर Z1 मॉड स्केयर भी क्या सेम है, तो ऊपर नीचे बेटा वैल्यू क्या सेम है, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा 1, जस्ट क्या बचेगा 1, और लेफ्ट साइड हमारा क्या चल रहा है W मॉड का स्केयर, W मॉड का स्केयर इक्वल 1 आ गया। तो अब आप इसका ले लें अंडू ले लें, पे स्केयर लेंगे तो W का जो मॉड है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और W बेटा हमने स्टार्ट देखे वैल्यू क्या रेड की है, ये वैल्यू रेड की हुई है, तो W की जगह आप क्या करें उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो W की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये बेटा आ जाएगा Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 का मॉड इक्वल आ गया 1 के। तो ये बेटा हमें देखें ये वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ चुकी है। और 18 में बेटा ये कह रही है एन एसी सोर्स, एसी सोर्स क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स सप्लाइज ए वोल्टेज ऑफ, ये वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है 120 cos π/4 प्लस आयोटा साइन है π/4 टू अ सर्किट विद इंपीडेंस, और सर्किट की जो इंपीडेंस है वो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, इंपीडेंस कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस जो किसी भी सर्किट में होती है उसको इंपीडेंस कहते हैं, और हम उसके अंदर होती है इंपीडेंस। कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म, तो कैलकुलेट हमें क्या करना है करंट, करंट आपको बेटा फाइंड करना है किस फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर आपको करंट फाइंड करना है। गिवन हमें क्या है वोल्टेज गिवन है और इंपीडेंस दो हमें वैल्यूज गिवन है, और करंट आपको फाइंड करना है पोलर फॉर्म में। इसमें बेटा सबसे पहले देखें वोल्टेज हमें जो गिवन है वो तो पोलर फॉर्म में गिवन है, कॉस और साइन आपको बताया था जब लिखा हो तो वो क्या होता है पोलर फॉर्म होती है, और जो इंपीडेंस है वो हमें पोलर फॉर्म में नहीं दी, वो हमें दी हुई है रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म के अंदर दी हुई है।
तो इसका मतलब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो हमारे इम्पीडेंस है ना इसको भी हम पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम वोल्टेज और इम्पीडेंस की मदद से करंट हम फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप ये करें आप कि जो इम्पीडेंस है इसको पोलर फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट करें। ठीक है, तो देखें जी, एज इम्पीडेंस जो Z है वो इक्वल है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो नीचे बेटा 2 आ रहा है, इस 2 को इस 1 के साथ अलग डिवाइड कर लें और प्लस आयोटा अंडर रूट 3 के साथ अलग डिवाइड करें। ये हमारे पास दोनों के साथ 2 अलग डिवाइड हो गया। अब इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने का मेथड हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, 1/2। तो रियल पार्ट को बेटा हम पुट करते थे इज इक्वल किसके, और cos थीटा, और cos थीटा, और इमेजिन जो पार्ट है वो अंडर 3/2 है जो आयोटा के साथ है, उसको हम पुट करते थे किसके इक्वल, और sin थीटा। रियल पार्ट को और cos के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को और sin के इक्वल पुट करते हैं। और नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, दोनों का स्केल लेके ऐड करते हैं। तो स्केलिंग एंड एडिंग, स्केलिंग एंड एडिंग, तो स्केल लेके बेटा ऐड करना है। 1/2 का बेटा स्केयर करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3/2 का स्केयर करेंगे तो स्केयर रूट कैंसिल होगा, 3/4 इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा r का स्केयर cos स्केयर थीटा, प्लस इसका स्केयर करेंगे तो r का स्केयर sin स्केयर थीटा हो जाएगा। 4 बेटा एलसीएम ले लें, ऊपर आ गया 1 प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू, इन दोनों से r का जो स्केयर है वो कॉमन आ जाएगा, cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा। cos स्केयर प्लस sin स्केयर बेटा 1 होता है, तो इधर बेटा देखें 4, 1 प्लस 3 4/4 काट के 1 आ गया, 1 इक्वल टू r स्केयर इंटू 1। तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो r की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 1 का अंडर क्या होता है 1। तो पहला बेटा हमारा स्टेप क्या होता है, r की वैल्यू फाइंड करना है, वो हमने फाइंड की है। उसके बाद हमने क्या करना होता है जी, थीटा फाइंड करना है। थीटा के लिए आप क्या करें, ये जो cos वाली है इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें और sin वाली को इक्वेशन 2 का नाम दे के आपस में क्या कर दें, डिवाइड करें। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2/1 मतलब होता है कि 2 को रखना है ऊपर 1 को नीचे, क्योंकि 2 जो है वो साइन वाली है उसको ऊपर रखेंगे हम। तो देखें r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू, तो r sin बेटा क्या है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय cos वाली क्या है 1/2, 1/2। देखें r से r कैंसिल, sin ओवर cos क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, इधर क्या बच गया जी स्क्वायर रूट 3, इधर आके बेटा tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। तो tan इनवर्स बेटा अंडर रूट 3 आप फाइंड करें कैलकुलेटर की मदद से, तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, या उसको हम कहते हैं π/3। तो थीटा इक्वल इसके आ गया π/3, क्योंकि थीटा होता है 1 पाई होता है सॉरी 180 डिग्री, तो 3 से डिवाइड करें क्या बनेगा π/3। ये हमारे पास r भी आ गया, थीटा भी आ गया। अब हम लास्ट टाइम में क्या करेंगे, z जो हमारी इम्पीडेंस थी उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखें नाउ z इज इक्वल टू इम्पीडेंस क्या था 1/2 प्लस 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। अब वैल्यू पुट करें बेटा, z इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू हमने क्या पुट की है और cos थीटा, और cos थीटा प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 की वैल्यू हमने पुट की है और sin थीटा। अब दोनों से बेटा r कॉमन निकाल लें, तो z इक्वल आ गया r कॉमन आ गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। उसके बाद देखिए r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, ये देखिए r की वैल्यू क्या आई है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दें इनटू cos ऑफ थीटा कितना आया जी π/3, cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा sin ऑफ π/3। ये बेटा अभी हमने पहला स्टेप क्या कर लिया कि जो z हमें इम्पीडेंस दी हुई थी उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, पोलर फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है करंट, अभी हमें करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए जो रिलेशन है या फॉर्मूला है बिटवीन वोल्टेज और करंट वो ये होता है एज
V इक्वल टू बेटा होता है जी I मल्टीप्लाई जेड, आई मल्टीप्लाई जेड। V वोल्टेज होता है, I करंट, और Z क्या होता है इम्पीडेंस। तो हमें देखिए बेटा क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो Z जो है बेटा इधर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो V डिवाइडेड बाय Z इक्वल क्या आ जाएगा, I क्या है, करंट का सिंबल। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, V और Z को डिवाइड करते हैं, I फाइंड करते हैं। I को इस तरह लिखते हैं बेशक, दिस इंप्लाइज I इक्वल बेटा आ गया V बाय Z। तो वैल्यू पुट करें इक्वल टू V की वैल्यू बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखें 120 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय Z जो है अभी हमने बेटा इम्पीडेंस को कन्वर्ट किया था पोलर फॉर्म, बाहर देखे 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे, कॉस पाई बाय 3 सॉरी कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। अब बेटा इनको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमने पोलर फॉर्म के अंदर फार्मूला पढ़ा था, उसी को अप्लाई करेंगे। देखें बाय 120 है वो तो आ गया एज इट। ये देखें ये कॉस है, इसको थीटा 1 कहते हैं, प्लस आयोटा साइन थीटा 2, सॉरी थीटा 1 नीचे क्या है, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो मैं समझाया था आपको, कॉस के एंगल में से कॉस का एंगल क्या करना है, माइनस। तो देखें कॉस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन, साइन के एंगल में साइन का एंगल माइनस कर दे, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। ये बेटा आ गया। मल्टीप्लाई में एंगल प्लस होता है और डिवाइड में क्या होता है, एंगल से एंगल माइनस होता है। अब इसको बस एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लें, 120 इक्वल टू कॉस 4 और 3 का बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया 3 पाई माइनस 4 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 पाई माइनस 4 पाई प्लस आयोटा साइन, इधर बेटा 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस 4 पाई। उसके बाद देखें बेटा 120 इंटू कॉस 3 पाई में से 4 पाई माइनस करें, माइनस पाई बाय 12, कॉस माइनस पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन है माइनस पाई बाय 12, 3 पाई माइनस 4 पाई क्या करें, माइनस पाई आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास क्या आ चुका है, करंट 120 इंटू कॉस माइनस पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 12। अब यहाँ पे एक लास्ट स्टेप हमने करना है जो कि बुक में आंसर दिया गया उसके मुताबिक, लेकिन उसमें जो फार्मूला या रिलेशन क्या यूज हुआ है वो आपके इधर इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ, वो आगे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए वो क्या फार्मूला है, देखिए करंट आई इज इक्वल टू 120 एज इट, आगे कॉस, ये देखिए ये क्या है, माइनस पाई बाय 12। तो कॉस क्या है, अगर अगर बेटा एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट होता है, तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाय 12। लेकिन अगर साइन के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस क्या होता है, वो माइनस बेटा पीछे आ जाता है, तो पीछे आएगा तो ये प्लस होता है, वो माइनस होता कर देगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 12। ये हमारे पास आ गया करंट। अब हमने जो फार्मूला ये अप्लाई किया है कॉस और साइन में, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो फार्मूला ये है एस कॉस ऑफ माइनस थीटा बेटा इक्वल होता है कॉस थीटा की, कॉस थीटा यानी कॉस के अगर अंदर अगर एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस वापस पीछे नहीं आता, सिर्फ क्या बन जाता है कॉस थीटा। लेकिन अगर साइन के एंगल के अंदर माइनस आ जाए तो वो माइनस पीछे आ जाता है साइन के, और क्या बनता है माइनस साइन थीटा। यही हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल किसको होता है, कॉस थीटा। ये दोनों रिलेशन आप ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस बुक में थोड़ा सा ही मसला आ रहा है कि जो फार्मूले में चैप्टर 1 या 2 में हम यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, वो भी आपने पढ़े नहीं है, वो एंड पे आप पढ़ेंगे। तो इन्होंने एंड वाले फार्मूले पहले अप्लाई कर दिए, लेकिन आपने पढ़े हुए नहीं है, तो है चले कोई बात नहीं, ये बुक का मसला। लेकिन हमने ये 2 फार्मूले पढ़े हैं अभी, तो इन फार्मूलों को आप अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी, एन AC circuit has an impedance of Z equal to 3 minus 6 iota। अगेन इस पे हमें impedance given है and is connected to a voltage source। आगे voltage भी given है 90 plus 30 iota volts के अंदर। फाइंड करंट है, इसमें भी करंट ही फाइंड करना है, बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है,
इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि करंट आपने दोनों फॉर्म्स के अंदर फाइंड करना है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर भी फाइंड करना है और पोलर फॉर्म के अंदर भी फाइंड करना है। तो बिल्कुल सेम फार्मूला बेटा, हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें जी, एस कर वोल्टेज जो है उसका फार्मूला क्या होता है जी, आई मल्टीप्लाई जेड। तो अगेन हमें करंट फाइंड करना है, जेड बेटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है करंट जो है वो इक्वल आ जाएगा V डिवाइडेड बाय जेड, वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड। ये बेसिकली ओम लॉ है, ये आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें वैल्यूज पुट करें बेटा, I इज इक्वल टू V, V की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू 90 प्लस 30 आयोटा और जेड बेटा हमें गिवन है 3 माइनस 6 आयोटा। तो यूनिट साथ दिखे हैं, हमें वोल्ट्स यूनिट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनको डिवाइड करने, डिवाइड जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर करने हो तो हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था, हम क्या करते हैं, इनको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करते हैं बेटा जी, तो रैशनलाइज में क्या करना होता है, जो वैल्यू नीचे होती है उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए नीचे 3 माइनस 6 अयोटा है, तो आप क्या करें, 3 प्लस 6 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से बेटा मल्टीप्लाई करना है। देखें 90 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बना 270। 90 को बेटा 6 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 90 को बेटा 6 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, क्या बना 540 अयोटा। फिर 30 अयोटा को 3 से बेटा मल्टीप्लाई करें तो 90 अयोटा आ गया, और लास्ट पे 30 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बना 180 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर हो जाएगा। नीचे देखें a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे हमेशा सेम एक ही फॉर्मूला बनता है, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि क्या होता है जी, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर। उसके बाद देखें बेटा ये 270 एज इट आ गया, 540 योटा प्लस 90 ऐड करें बेटा, बन गया 630 योटा। ये देखा बेटा योटा स्केयर क्या होता है, -1, तो योटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो 180 बेटा माइनस हो जाएगा, -180 आ जाएगा। नीचे देखें 3 का स्केयर 9 माइनस 6 का स्केयर आ गया 36, और 7 आयोटा का स्केयर आ गया। सिंप्लीफाई कर लें आराम से, बस मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई इतिहास से करना है बेटा। ऊपर बेटा अगर देखिए 270 में से 180 क्या करें माइनस, तो क्या बच गया 90 आ गया, और प्लस 630 होता है एज इट आ गया, 630 आयोटा। नीचे देखिए बेटा 9 एज इट माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 36 को -1 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा +36, क्या आ जाएगा +36 इज इक्वल टू, नेक्स्ट है बेटा 90 प्लस 630 आयोटा एज इट ओवर 36 और 9 को बेटा ऐड करें, क्या बना 45 आ गया। अब 45 जो है बेटा वो 90 के साथ अलग डिवाइड होगा और 630 के साथ अलग डिवाइड होगा, तो ये बन गया जी 90 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 630 डिवाइडेड बाय 45 आयोटा साथ एज इट। 90 बेटा 2 से डिवाइड 45 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। 630 को आप 45 से डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 14 आ जाएगा। तो ये बेटा करंट की वैल्यू किस में आ गई, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ चुकी है। एक फॉर्म आ चुकी है रेक्टेंगुलर फॉर्म, अब दूसरी फॉर्म कौन सी है, पोलर फॉर्म। अब हमने इस करंट को क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम पिछली एक्सरसाइज से सीखते हुए आ रहे हैं 1.5 इसी के अंदर। तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए रियल पार्ट को पुट करते हैं और cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट को r sin। तो रियल पार्ट यहाँ पे कैरी 2 है, तो पुट 2 इक्वल्स टू r cos थीटा, और बेटा जो 14 है इमेजिनरी पार्ट जो योटा के साथ है उसको पुट करना है r sin थीटा। उसके बाद हम इनका क्या करें, स्क्वायर लेके ऐड करना होता है, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। तो स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग, 2 का बेटा स्केयर किया 4 आ गया, 14 का स्केयर किया तो 196 इज इक्वल टू, इनका बेटा स्केयर लेके ऐड करेंगे तो डायरेक्ट कर लें, आर स्केयर कॉमन निकाल लें, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा,
196 बटा 4 ऐड करें क्या बना 200 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है जी 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर स्क्वायर ही आएगा। अब दोनों तरफ क्या ले लें अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लेंगे बेटा तो 200 का अंडर रूट लेना है तो उसको ऐसे लिख लें 100 मल्टीप्लाई 2 का ले सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 100 का बेटा अंडर रूट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा बाहर, और अंडर 2 एज ये किसकी वैल्यू आ गई आर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है थीटा, थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इनके नाम रखते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 और दोनों को आपस में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 बाय 1 का मतलब बेटा क्या है कि 2 को रखना है ऊपर 1 को नीचे, तो 2 क्या है साइन वाली और साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन बेटा किसके इक्वल है 14 के, 14 डिवाइडेड बाय आर कॉस इक्वल है 2 के, 14 डिवाइडेड बाय 2, तो आर से आर बेटा कैंसिल हो गया, साइन और कॉस बन गया tan थीटा, 14 को बेटा 2 से डिवाइड किया क्या बन गया 7, इधर का tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बेटा इक्वल आ गया tan इनवर्स ऑफ 7, तो tan इनवर्स बेटा 7 आप फाइंड करें किसकी मदद से कैलकुलेटर की मदद से, तो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा 81.86, 81.86 डिग्री, ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई थीटा की वैल्यू आ चुकी है। आर की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है जो करंट हमने फाइंड किया होता है उसके अंदर आर की थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है, तो लास्ट स्टेप बेटा हमारा रह गया है वो हम यहाँ कर लेते हैं जी, देखें जी, और आई करंट फाइंड करना है पोलर फॉर्म के अंदर, तो देखें जी आई करंट इज इक्वल किसके है 2 प्लस 14 आयोटा इज इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है जी आर कॉस थीटा रियल पार्ट की, और 14 की वैल्यू क्या हमने पुट की है आर साइन थीटा आयोटा एज इट, दोनों से बेटा आर कॉमन निकाल लें, तो ब्रैकेट में आ गया जी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू बेटा हमने फाइंड की क्या आई है 10 अंडर रूट 2, तो आर की वैल्यू पुट कर दें 10 अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आई है 81.86 डिग्री प्लस आयोटा साइन थीटा भी आया 81.86 डिग्री, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ चुका है जी करंट आ चुका है इन पोलर फॉर्म, ये हमने फाइंड करना था पोलर फॉर्म के अंदर भी और रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म है और ये क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ करंट।